साल 1945 की 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो मानवता झुलस कर रह गई। जो जहां खड़ा था, चल रहा था, दौड़ रहा था, वो वहीं भुरभुरी राख में तब्दील हो गया। सड़कों पर रह गई उनकी काली परछाइयां। असल में जीवन की क्षणभंगुरता का सही एहसास उन परमाणु हमलों के बाद हुआ और दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को अस्तित्ववाद के काले साए ने घेर लिया। मगर दूसरा विश्व युद्ध पहला अवसर नहीं था जब परमाणु हमले के कारण मानवता झुलस गई, बल्कि रामायण काल और महाभारत में भी इसे कई गुना अधिक विनाशकारी हथियार ने तबाही मचाई थी। इस हथियार को उस समय ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि वर्तमान समय में दुनिया जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, प्राचीन ग्रंथों से ही इनकी प्रेरणा मिली है। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक में ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है। साल 1945 में अमेरिका में ट्रिनिटी रिसर्च हुई थी, जिसमें महाभारत के बारे में लिखा हुआ है। इस रिसर्च में माना गया है कि ब्रह्मास्त्र की वजह से ही इस युद्ध में भीषण तबाही मची थी। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन किया गया है। इस अस्त्र को विनाशक और संहारक बताया गया है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। शोधकर्ता और वैज्ञानिक समय समय पर यह दावा करते रहे हैं कि प्राचीन समय के ब्रह्मास्त्र ही वर्तमान समय का परमाणु बम था, जिसका इस्तेमाल जहां किया जाता है वहां सब झुलस कर राख हो जाता था। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। वह चाहते थे कि सृष्टि में सभी कार्य नियम से हों और नियंत्रण में रहें। दैत्य, दानव और देवता सभी अपनी सीमा में रहें। ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्य से संहारक ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र को माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसके विनाशक परिणामों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को तबाह करने वाला अस्त्र है, जो अपने शत्रु का विनाश करके ही रहता है। शास्त्रों के मुताबिक इसके वार से विनाश तभी रुक सकता था जब सामने से इसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ा जाता और दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने से प्रलय जैसा माहौल बना देते थे, जिससे समस्त पृथ्वी का विनाश होना संभव था। जिस जगह ब्रह्मास्त्र चलाया जाना था, इसके प्रभाव से उस स्थान पर कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता था। कई सालों तक उस स्थान पर फिर से जीवन का उदय नहीं हो पाता था। पृथ्वी में दरारें पड़ जाती थी और सालों तक बारिश भी नहीं होती थी। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कथा, कहानी, किस्से में आज के लिए इतना ही।